बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम मोल का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। आज हम सीखने वाले हैं मोल मैस कैलकुलेशन। अगर इस कैलकुलेशन की बात करूं तो एग्जामिनर कभी आपको मोल दे देगा और कहेगा आप मैस निकाल के दें, कभी मैस दे देगा और कहेगा मोल निकाल के दें। इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर एग्जाम्पल को मैं रीड करूं तो कहता है हाउ मैनी मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब उसने हमें वाटर का मैस दे दिया है 90 ग्राम और हमसे पूछ रहा है बताएं इसमें वाटर के कितने मोल्स मौजूद होंगे। तो जो भी न्यूमेरिकल होता है, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, उसको करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने गिवन लिख लेना होता है, फिर आपने देखना होता है आपसे पूछ क्या रहा है जो रिक्वायर्ड है, और एंड पे आपने उसको सॉल्व करना होता है। तो इससे मैं सबसे पहले गिवन लिखता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मेनी मोल्स इन 90 ग्राम। तो पहली जो मुझे मैथमेटिकल फॉर्म दी हुई है वो दी हुई है 90 ग्राम। तो मुझे मैस ऑफ वाटर दिया हो, मैस ऑफ वाटर, वाटर का मैस दिया हुआ है 90 ग्राम। अच्छा, इसके अलावा मुझे दिया हुआ है H2O। अब H2O का मॉलिक्यूलर मैस भी मैं निकाल सकता हूँ। मॉलिक्यूलर मैस कैसे निकालूंगा? मॉलिक्यूलर मैस ऑफ H2O। अब देखिए मॉलिक्यूलर मैस निकालना इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी मैं सिर्फ वाटर का निकालना आपको सिखा देता हूं। ये मेरे पास है H2O। हाइड्रोजन का मैस कितना होता है? हाइड्रोजन का अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 1 होगा, ऑक्सीजन का होगा 16। अब हमने किसका निकालना है? वाटर का निकालना है, H2O का। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 2। ये 2 जो H के साथ है ये मैंने साइड पे लिख दिया। अब वो एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो 1 को आपने इधर लिख देना। हाइड्रोजन का जो मैस था वो आपने इधर लिखा और जितने हाइड्रोजन थे वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। आपने बीच में प्लस डालना है। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो आपने यहाँ पे 16 लिख देना। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 16 18 ग्राम। तो हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूलर मैस बना वो कितना बन गया? 18 ग्राम बन गया। अब आज चलते हैं रिक्वायर्ड की तरफ। हमसे पूछ क्या रहा है? तीसरी चीज जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर। वो हमसे पूछ रहा है कि वाटर के मोल्स बताएं। तो हमसे पूछने वाली और जो चीज पूछ रहा है वो पूछ रहा है मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ H2O। ये चीज हमसे पूछ रहा है। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्व। इससे पहले मैंने मोल्स का एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है और उसमें मैंने बताया है कि जब भी हमें किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल मोल्स दिए हुए हों तो उससे हमें 2 इंफॉर्मेशन मिलती है। अब मुझे यहाँ पे किसके मोल्स फाइंड करने हैं? वाटर के। अब मैं देख लेता हूँ 1 मोल ऑफ वाटर को। 1 मोल ऑफ वाटर, वन मोल ऑफ वाटर से मुझे 2 इंफॉर्मेशन मिल रही है। उसमें से पहली मुझे ये मिल रही है कि 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम वाटर मौजूद होगा। 1 मोल में कितना वाटर मौजूद होगा? 18 ग्राम। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि इसमें 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे वाटर के। अभी हमारा काम सिर्फ मैथ से है, इसलिए हमें मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, ना मैं इनको लिखूंगा। हमें मिल गया 1 मोल में कितना मैस होता है वाटर का? 18 ग्राम। अब यहां पे देखो वो कह रहा है बताएं 90 ग्राम में कितना मोल्स होंगे वाटर के। आप जहां पे मैस लिखा हुआ है इसी के नीचे आप 90 ग्राम लिख दें और जहां पे मोल्स लिखा हुआ है जो कि हमने फाइंड करने हैं वहां पे आप एक्स मोल्स लिख सकते हैं। अब आगे सॉल्व कैसे करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 18 को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ और 1 मोल ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई करना है 90 ग्राम के साथ। तो मल्टीप्लाई कर दें 18 इंटू एक्स इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये देखिए 18 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, एक्स को इधर ही छोड़ेंगे 90 वो
अच्छा 90 मल्टीप्लाई बाय 190 और 18 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 18 को डिवाइड करें तो यह बन जाता है 5 मोल्स ऑफ वाटर। यही हमारा आंसर भी है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपसे मोल्स दे के मैस पूछे या मैस दे के मोल्स पूछे, आपने ये चीज लिख लेनी है कि 1 मोल में कितना मैस आ सकता है। जब आप ये लिख लेंगे 1 मोल में कितना मैस आ सकता है, फिर आप देखना आपको गिवन क्या है। गिवन था 90 ग्राम ऑफ वाटर का 90 ग्राम मुझे मैस दिया था, वो मैंने इधर लिखा और फिर मैंने यहाँ से मोल्स फाइंड कर। ये है कॉन्सेप्ट। इसका शॉर्टकट एक फार्मूला भी है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला। इसका फार्मूला होता है मोल्स इज इक्वल टू मैस और मोलर मैस और मोलर मैस। मोलर मैस, मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस, ये सारे एक ही चीज है। अब मैस हमें कितना दिया हुआ है, गिवन मैस कितना है 90 ग्राम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90। और मोलर मैस हमने कितना निकाला 18 ग्राम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 और फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 मोल्स। ये फार्मूला याद रखिएगा, जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने ये शॉर्ट फार्मूला यूज कर लेना, ये लॉन्ग की तरफ नहीं जाना। ये कॉन्सेप्ट है और ये इसका शॉर्टकट है। तो यहाँ पर हमारा जो मोल मैस कैलकुलेशन है वो कंप्लीट होती है।